एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का, और अब समय है कि जो हम दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं उसमें जो वो पत्थर है जो अपने आप से आता है और उस मूर्ति के पांव से टकराता है और वो मूर्ति नेस्तनाबूत हो जाती है और वो जो है गिर जाती है। मेरे प्यारे बहनों, ये जो पत्थर है ये कहाँ गिरा है? पहले देखिए वो कहाँ टकराता है। मूर्ति क्या देख रहे हैं? मूर्ति पूरी खड़ी है और ऊपर सोना, फिर चांदी, फिर पीतल, फिर सोना, माफ कीजिएगा लोहा, और फिर उसके बाद लोहे और मिट्टी के पांव, वो पांव पे आकर गिरती है। देखिए यहाँ 34वें वचन में लिखा है, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांवों में लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उसे चकनाचूर कर डाला। तो यहां पर क्या हम देखते हैं कि वो सोने के सिर पे नहीं गिरी, वो चांदी पे नहीं गिरी, वो पीतल पे नहीं गिरा, माफ कीजिएगा गिरा पत्थर, ना वो लोहे पे गिरा, वो पांव पे गिरा। यानी कि इसका मतलब है कि ये जो घटना होगी ये अंत के दिनों में, जब ये मॉडर्न एज होगा तब होगी। तो मेरे प्यारे बहनों, ये पत्थर कौन है? मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वो पत्थर हूं जिस पर जो गिरेगा वो जो उस पर गिरेगा वो चूर चूर हो जाएगा, और जिस पर ये पत्थर गिरेगा वो उसे पीस डालेगा। तो ये वो पत्थर है जो असली साम्राज्य है, जो कि प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह लौट करके आएंगे तो शैतान का साम्राज्य जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, शैतान के 7 साम्राज्य उस पशु के 7 सिरों को दर्शाते हैं, जैसा हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, और ये मूर्ति बाकी के 5 साम्राज्यों को दर्शाती है जो शैतान के द्वारा खड़े किए जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो ये पैर है ये मॉडर्न राज्य को दर्शाता है, और ये 10 उंगलियां जो हैं ये एंटी क्राइस्ट के 10 सपोर्टर्स को दर्शाती हैं। और जो पशु है 13वें अध्याय में, उस पे जो 10 सींग और 10 क्राउन ताज हैं वो उसकी 10 राज्यों को दर्शाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आधुनिक युग का शैतान का राज्य होगा, जो सबसे ज्यादा बड़ा राज्य होगा, जो कि एंटी क्राइस्ट के द्वारा स्थापित किया जाएगा। और वहां पर जैसे ही एंटी क्राइस्ट के द्वारा वो राज्य स्थापित किया जाएगा, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो राज्य नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो ये पत्थर इसी बात को दर्शाता है। और हम यहां पर भी पढ़ते हैं, देखिए 44वें वचन में, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा। और ये राज्य किसका है? ये राज्य प्रभु यीशु मसीह का है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन होगा, शैतान का साम्राज्य खत्म होगा, शैतान को अधोलोक में बांध दिया जाएगा, अथाह कुंड में, और उसके भविष्यद्वक्ता को, झूठे भविष्यद्वक्ता को वहां गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, और बाकी बचे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली चोखी तलवार के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, जो हम प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में पढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस 44वें वचन को मैं पूरा पढ़ना चाहूंगा। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह का राज्य, जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ से उखड़कर उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी, सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया कि इसके बाद क्या होने वाला है। न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा संदेश निकल कर आता है कि शैतान का साम्राज्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या किया जाएगा? नेस्तनाबूद किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा, और अनंत काल का राज्य जो है स्थापित किया जाएगा, जो कि राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया जाएगा। और यहाँ उस समय के लिए भी ये भविष्यवाणी वहां उन लोगों के लिए भी है कि भाई अभी तो राजा नबूकदनेस्सर का राज चल रहा है, लेकिन इसके बाद अभी 4 राज्य और आएंगे, जिसमें से 3 राज्य ये होंगे, और जो 5वां है या चौथा हम कह सकते हैं उस समय के अनुसार, वो उस मसीह विरोधी का राज्य होगा, जिसको परमेश्वर के द्वारा नेस्तनाबूद किया जाएगा। और वो पत्थर अपने आप से, देखिए यहां जो लिखा है ना, वो अपने आप से आ जाएगा, उसको कोई फेंकेगा नहीं। तो अपने आप से का आने का मतलब ही वो अपने आप में एक शक्ति होगा, उसको कोई संचालित नहीं करेगा, वो अपने आप में एक संचालन होगा। और प्रभु यीशु मसीह को कोई संचालित नहीं करता, बल्कि वो अपने आप में परमेश्वर है और अपने आप में वो संचालन करता है। वो किसी को उसको संचालित करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आएगा और उसके द्वितीय आगमन के साथ वो क्या करेगा? इस धरती पर उस एंटी क्राइस्ट के राज्य को नेस्तनाबूद कर देगा, जो कि
इस मॉडर्न युग को, आधुनिक युग को दर्शाते हैं और एंटी क्राइस्ट के राज्य को दर्शाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। मैंने कुछ संदेश भी बनाए हैं दानिएल भविष्यद्वक्ता के विषय में, तो जो भाई बहन अगर मांगेंगे मुझसे अलग से तो मैं उसका उनके लिंक आपको दे दूंगा। मैंने प्ले लिस्ट भी बनाई है शायद, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो और भी अच्छे से आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको एक एक बात यहां पर लेके चलूं दानिएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में से, ताकि कोई भी बात हमसे नहीं छूटे। जो शिक्षाएं हमें मिलती हैं उन शिक्षाओं को भी हम ग्रहण करें, जो भविष्यवाणियां हमें मिलती हैं उन भविष्यवाणियों को भी समझें, जो अंत के दिनों की जो पजल्स हैं उनको भी हम कोशिश करें अपने आकलनों के द्वारा उन्हें सॉल्व करने की। तो इस तरीके से हम सारे कार्य करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि आप अगली बार के लिए छठे अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लीजिएगा, और मेरा विश्वास है कि हो सकता है छठे अध्याय से भी ज्यादा का अध्ययन अब हम परसों करें। तो आज हमने पहले और दूसरे अध्याय का अध्ययन कंप्लीट किया है, तीसरे अध्याय से आगे का अध्ययन अब परसों करेंगे। तीसरे अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।